नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लीक पेपर की पहली कॉपी नासिक में बनी है। सूत्र बता रहे नासिक से लीक पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची है। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट तैयार किए गए। सूत्रों के द्वारा यह जानकारी आ रही है। हरियाणा से बिहार, आंध्रा, J&K पहुंचा है लीक पेपर। सूत्र बता रहे हैं अभ्यर्थियों की पहले जमा की फीस वापस होगी। एनटीए ने कहा अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो नीट पेपर लीक को लेकर यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक की पहली कॉपी नासिक में बनी। सूत्र बता रहे हैं नासिक से होकर पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची है। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट तैयार हुए। सूत्रों के द्वारा यह जानकारी आ रही है। हरियाणा से बिहार, आंध्रा, J&K हर जगह ये पेपर पहुंचे। तमाम सवाल एनटीए पर उठ रहे कि आखिरकार पेपर कैसे हुआ है। विपक्षी दलों ने तमाम सवालों को खड़ा किया केंद्र सरकार पर, क्योंकि 2024 में देखा जा रहा था कि इस प्रकार से पहले तमाम परेशानियां थी। अभ्यर्थियों की पहले जमा की गई थी राशि, अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एनटीए ने कहा अभ्यर्थियों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। नीट परीक्षा की नई तारीख जल्द ऐलान किया जाएगा। एनटीए ने इस बात का ऐलान किया कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने यह भी कहा कि पुराना रजिस्ट्रेशन चुने गए एग्जाम सेंटर ही मान्य होंगे। एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। नीट परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। चुने गए एग्जाम सेंटर ही मान्य होंगे। एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पुराना रजिस्ट्रेशन चुने गए एग्जाम सेंटर ही एनटीए ने कहा मान्य होंगे। एनटीए ही नीट की परीक्षा को कंडक्ट कराता है और देखा जा रहा है पीएमओ के साथ, पीएमओ में एनटीए और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि देखा जाए 2024 में भी नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ था। तमाम सवाल सरकार पर उठे थे, शिक्षा विभाग पर उठे थे। बच्चों के भविष्य को लेकर बार बार जो पेपर लीक होता है नीट का, बच्चों के उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये लूज पोल कौन है और ये माफिया जो पेपर लीक कराते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं क्योंकि नीट देखा जाए कि एमबीबीएस के लिए एग्जाम होता है। बच्चे नीट की परीक्षा को क्वालिफाइड करके भविष्य संवारते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और नीट की परीक्षा लीक होने के बाद तमाम सवाल शिक्षा विभाग पर, एनटीए पर खड़े हो रहे। बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। पीएमओ में ये मीटिंग हो रही है एनटीए की और शिक्षा विभाग की, जिसमें देखा जा रहा है कि पेपर लीक को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एनटीए ने तमाम बातों को साझा किया। अभ्यर्थियों की पहली जमा की गई फीस वापस होगी। अब अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थियों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। नीट परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हिसार से होते हुए J&K देश के अलग अलग राज्यों में नीट का पेपर पहुंचा। जयपुर पहुंचा, गुड़गांव पहुंचा, डॉक्टर के हाथ लगा, हिसार पहुंचा, कई जगह ये नीट का पेपर लीक पहुंचा। देखा जाए साल भर बच्चे तैयारियां करते हैं एग्जामिनेशन को लेकर और लास्ट मोमेंट पर आकर अगर पेपर लीक हो जाता है, जो तमाम सवालों को सिस्टम पर खड़ा करता है, एनटीए को खड़ा करता है, क्योंकि एनटीए ही एग्जाम को कंडक्ट कराती है। देश भर में देखा जा रहा है कि बच्चों में नाराजगी देखी जा रही है। अरमान, नीट का पेपर रद्द हुआ है, क्या कहेंगे? 3 तारीख को भी आपने पेपर दिया था क्या? जी सर, मैंने 3 तारीख को पेपर दिया था। मैं 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा था। डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम सबका पेपर आज कैंसिल हो चुका है। हम सबकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। सरकार को चाहिए कि ये जल्द से जल्द इन लोगों को तलाशे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें। किस तरीके की अब आगे जो है आप करेंगे नीट की तैयारी? मेरा ये साल तो इस तरीके से बर्बाद हो ही चुका है। 1 साल और तैयारी करेंगे इसकी ठीक से और उम्मीद करेंगे कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। सरकार कड़ी वो करें। सरकार कह रही है कि दोबारा नीट का एग्ज़ाम दिलाएंगे। खुशी होगी कि दोबारा एग्ज़ाम होगा? अगर इसी साल दोबारा होगा तो बहुत खुशी होगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में मायूसी छा गई। इस पर जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंची एफएम न्यूज की संवाददाता शर्मिला चौहान। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हाँ, जो परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिस परीक्षा में 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे अपने भविष्य को लेके, जो दिन रात मेहनत कर जिन्होंने मेहनत किया था, अब वो परीक्षा इसलिए रद्द कर दी गई है क्योंकि ये संभावना है कि फिर से वहां पे पेपर लीक हुआ है, चीटिंग की संभावना है और अब इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं और हम जानना चाहेंगे उन विद्यार्थियों से जो अपने भविष्य को लेकर बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। नीट की परीक्षा फिर से कैंसिल कर दी गई है, इसको किस तरह से देखती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप करा पाओ इतने बड़े लेवल का एग्जाम, तो आपको नहीं कराना चाहिए। There is so much population right now and all of us are fighting for like what? Peanuts. There are such numerous seats and we have to study day and night. At the end, इतना पढ़ने के बाद when you come to know that the paper has been cancelled, people get depressed. You study all day, all night, you leave your social life, you have no friends, you neglect your family, and at the end of the day, the thing that you work for, you don't get it. Why? Yeah. Because the government was negligent. पेपर क्यों लीक हुआ? Because the government is negligent. पिछली बार भी हुआ था। Yeah. They cannot take care of it and then they have the audacity to conduct it again and again. There are so many national level exams जो हर बार खराब होते हैं. There was a problem with CUET also last year. So इतने national level के exams कराते हैं and you don't have it in you to do it. अगर आप में नहीं है कि आप करा सको अच्छे से and you're not confident about it, अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते हो, बट तो मत करो ना। You are only thinking about yourself and you're not even considering the students. पर जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा, इस पर कितना, क्योंकि तुमने भी कई एग्जाम्स दिए होंगे, तुम भी स्टूडेंट हो, तो कितना बुरा असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है? जब हम पेपर दे के और उसके बाद फेल हो जाते हैं बिना पढ़े भी, तब भी इतना बुरा फील होता है। और जब तुमने इतना पढ़ा होता है एंड देन यू कांट इवन गेट व्हाट यू वांटेड, जो आपका सपना होता है टाइम से, जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट वाज नेग्लिजेंट एंड समबडी एल्स डिडंट केयर फॉर द कंट्री और फॉर देयर स्टूडेंट्स. It feels really bad. There are numerous of people who are going to do wrong things. I hope not, but who's going to be blamed for that? The government, because they were negligent. They can't take care of the population. If they can't, they should just leave the position. हमारे साथ एक और स्टूडेंट है तुषार, जो बताएंगे नीट की परीक्षा जिस तरीके से कैंसिल हुई है, लाखों बच्चों ने इसमें प्रिपेयर हुए थे, लाखों बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था, शामिल हुए थे। क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है तुषार? मैम, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। हर लड़का अपनी तैयारी करते थे, 1 साल अपना बिताता है तैयारी के ऊपर और नेगेटिव सोचता है, डिप्रेस होता है, उसके बाद भी ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये चीज़ तो बेकार है ना मैम। तो ये चीज़ देख के हमें कहना चाहिए कि रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए और एग्ज़ाम होने चाहिए। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि पहले भी हुआ था, नीट के पेपर लीक हुए थे पहले भी। एक तो चैलेंजिंग फैक्टर हो गया ये कि इस साल अगर पेपर हुआ है तो बहुत बच्चों का कहना है कि हमने पेपर दिया था, हम अपीयर हो गए थे, और उसके बाद तो कितना मेंटल हरासमेंट होता है ये। मैम, उसके बाद मेंटल हरासमेंट और बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि लड़कों बच्चों के अपने ड्रीम्स होते हैं कि वो आफ्टर द ग्रेजुएशन या आफ्टर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे विल बी अचीव अवर गोल, दे विल बी इजीली टू अचीव अवर गोल, बट दे आर feel a very negativity, they have become a very depressed after that of the result of about that. लेकिन तुषार, अगर पेपर लीक वाकई हुआ है तो इससे भी तो उनको नुकसान पहुंच सकता था ना, हो सकता है अब फेयर पेपर हो। हाँ, ये भी ठीक बात है कि जो फैसला लिया है इस चीज़ के ऊपर भी कि जो मेहनत करके जाना चाहता है तो वो इजीली पहुंच सकता है, और जो लीक होने के बाद तो इजीली वो भी पास हो सके, इसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो तो लीक करके पेपर अपना लेके कर सकता है। पर जो फाइनेंशियली ठीक नहीं है पर उनकी अपनी अच्छी ड्रीम है, तो उस चीज़ को देख के तो ईजी अच्छी बात है कि दोबारा से पेपर हो, कुछ थोड़ा पेशेंस बना के रखें सभी बच्चे और तैयारी करें और पास हो। चलिए ठीक है। तो नीट के पेपर कैंसिल होने से बहुत लोग परेशान हैं और वो लोग भी परेशान हैं, चिंतित हैं जो लोग नीट
का पेपर नहीं दे रहे हैं लेकिन छात्र हैं या फिर उस दौर से गुजर चुके हैं। हमारे साथ आयुष हैं। आयुष, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या ये छात्रों के हित में है जो हुआ, या फिर आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट को और तैयारी के साथ पेपर लेना चाहिए? मैम, हित में तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब गवर्नमेंट या फिर किसी भी चीज़ का फॉर्म निकलता है, आप फॉर एन एग्जांपल नीट का ही ले लीजिए, तो बहुत स्टूडेंट की एक एक्सपेक्टेशन हाई होती है, क्योंकि उसके बाद में उसे एक हायर पोजीशन यानी कि डॉक्टर की एक पोजीशन मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड होती है हमारी सोसाइटी के अंदर। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरीके से एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट का मोरल भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है, क्योंकि स्टूडेंट ने उसके लिए कहीं ना कहीं सालों से मेहनत की हुई होती है। कोचिंग्स में न जाने उन्होंने बहुत सारी फीस उनके पेरेंट्स ने जमा की हुई होती है। कुछ स्टूडेंट्स का लास्ट अटैम्प्ट भी होता है कई बार, और उनका अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो उस कंडीशन में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और सफ़र करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे भी होंगे सुसाइड केसेस भी उसके बाद में इंक्रीज़ करते हैं। बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो उन स्टूडेंट्स को होती है जिनका सेंटर न जाने 100 200 300 400 किलोमीटर दूर तक जाता है। वो अपना जो एक घर होता है या फिर जहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वहाँ से उसे छोड़ करके वो न जाने कैसे कैसे तो वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि वो सेंटर भी कहीं ना कहीं ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। आप अगर लोकल के होते हैं तो आपके लिए क्वाइट इजी होता है, लेकिन अगर आप इतनी दूर जाते हैं तो आपकी बहुत समस्या का समाधान होता है। आपको होटल लेना पड़ता है वहाँ, और ये मैंने खुद ने भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जब जिस दिन जैसे उन्हें पता पड़ता है कि आज कल एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले 2 दिन पहले उनके होटल के प्राइजेस भी हाइक कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद में अगर आपको आउटकम के तौर पर केवल ये मिलता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपकी वाली शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक हो गया या पेपर कैंसिल हो गया, जो भी कुछ रीज़न रहा, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम और समस्या का सबब स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अभी क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसमें फिर से चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि गेस्ट पेपर में सब कुछ मिल गया है। तो ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चे सच में मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फिर से पारदर्शिता के साथ पेपर होगा। मैम देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब एक स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर कभी ऐसा होता है तो इसमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम बॉडी की, उस एग्ज़ाम सेंटर की, और कहीं ना कहीं जिस बॉडी ने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की कोशिश की है, चाहे वो रेलवे चाहे वो आपका गवर्नमेंट बॉडी रही है चाहे प्राइवेट बॉडी रही है, उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब इन एग्ज़ाम्स को गवर्नमेंट बॉडी से प्राइवेट बॉडी में शिफ्ट किया गया था तब ये कहा गया था कि प्राइवेट बॉडी इन एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ करा पाएंगी, और इस ट्रांसपेरेंसी के बाद में जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट रहेगा वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन सब चीज़ों से, जैसे कि पेपर लीक है, चाहे पेपर आउट हो गया, या एग्ज़ाम्स का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन उस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद में उल्टा पेपर लीक और जो पेपर जो जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के ख़राब होने की जो खबरें आ रही हैं वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल। तो सीबीआई ने अब इस जांच को अपने हाथों में ले लिया है, इस पे क्या कहेंगे? मैम इसमें ना मैं ये बात ज़रूर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सीबीआई से ज़्यादा, क्योंकि देखिए मैं एज ए स्टूडेंट इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है ये जो जांच का आदेश दिया गया है उसमें सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसके लिए एक स्पेशल जांच का गठन करना चाहिए, जांच कमेटी का। उससे होगा ये कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप अपॉइंट कर सकते हैं, और सीबीआई के कुछ उनके साथ में मेंबर्स को आप ऐड करेंगे तो बेहतर रहेगा। और वो 1 से 2 महीने के अंदर अगर उस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे स्टूडेंट के भविष्य भी बचा रहेगा। बिल्कुल। तो स्टूडेंट का भविष्य इससे बचा रहेगा, और प्रॉपर तरीके से अगर सरकार अपनी तैयारियों के साथ आए तो इससे बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहेगा और सरकार को भी ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं होगी।